हे हाय, आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती और आपके साथ अभिनंदन सिंह आपकी खिदमत में हाजिर लेके आपका फेवरेट शो सितारे मस्ती में। और आज के हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक लाइन बनती है, ऑफ कोर्स आपको पता है, लाइक ऑलवेज, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन मेरे बंधु। इनका नाम ही काफी है, आवाज ही काफी है, ही इज हार्डी संधू। क्या बात। हार्डी बाजी इन द हाउस एंड साथ में मेरे हैं मेरे सिंह भाई, ऑलवेज किंग, दैट्स अभिषेक सिंह। थैंक यू ब्रदर। बाकी खास बात यह है कि हार्डी बाजी जो हैं आज आए, तकरीबन हम 9 या 10 साल के बाद मिल रहे हैं। हाँ, 9 साल एंड 9 साल के बाद हमारा जो इंटरव्यू वो हो रहा है। एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से, ये इंसान सुपर स्टारडम के बाद भी बदला नहीं है। क्या बात है। आई थिंक व्हाट ही वाज इन 2014 और 13 ही इज स्टिल द सेम, ग्राउंडेड, हर्दी। आई थिंक यही रीजन है कि आप आज सुपरस्टार हैं। तो पाजी, जब आप का सोच गाना आया था 2013 में 14 में, है ना, तब आपने सोचा था कि एक बार मेरे शो पे आओगे सितारे मस्ती में अपना गाना प्रमोट करने, याद आती है? मैंने उससे पहले ही सोचा था कि मैं आपके शो में आऊंगा, आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे। मैं पहले ही सोच रहा था कि मैं किसी दिन आपके शो पे आऊंगा इस गाने से पहले। सो जोक्स अपार्ट, हार्डी बाजी, अभिषेक बाजी, हाउ दिस हैपेंड? ये जो गाना है जो बहुत ट्रेंड हो रहा है ऑल अक्रॉस, याद आती है, तो किसी की याद में बनाया था, किसी की याद आई थी? हाउ डिड दिस हैपन? बेसिकली कोई थॉट नहीं था कि ऐसा बनाना है गाना। वी जस्ट वांटेड टू मेक अ गुड सॉन्ग। तो बैठे बैठे वी वाज जैमिंग, तो ये गाना बना। पाजी को भी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया, मैं वाइब करा गाने के साथ, गा के अच्छा लगा। सो दैट्स हाउ इट वाज मेड। आफ्टर दैट उसके बाद जो इन्होंने वीडियो कॉन्सेप्ट वाज अराउंड हिम। अच्छा, एवरीथिंग वाज अराउंड हिम। जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था अभिषेक पाजी, वो बिकॉज आप पुलिस ऑफिसर भी हैं, लेट मी टेल यू, ही इज आल्सो आईएएस अभिषेक सिंह। यस, तो मैं चाह रहा था कि सस्पेंस धीरे धीरे सामने आए। सो आप आईएएस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, ये देख के ही वीडियो बनाया गया था या फिर बाय चांस ऐसा कैरेक्टर आपके लिए निकाला गया? नहीं, आई थिंक जब पाजी ने गाना बनाया उसके बाद फिर ये हुआ कि अब इसके ऊपर क्या किया जाए, किस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया जाए। फिर ये कॉन्सेप्ट बना जिसमें थोड़ी बहुत मेरे इनपुट्स थे कि मेरी भी बचपन से जुड़ी हुई कहानी है। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे और एक बांदा करके डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे पोस्टेड थे। वहाँ उस टाइम पे ददुआ करके बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, उसका बहुत ज़्यादा खौफ था इलाके में। तो पापा जब पोस्ट हुए तो उन्होंने उसके 2-3 आदमियों को इनकाउंटर कर दिया उसका, और उससे वो बहुत नाराज़ हो गया और उसने चिट्ठी लिखी पापा को कि मैं तुम्हारे बीवी बच्चों सबको, तुम्हारे ख़ानदान को मार डालूंगा और तुम अपने यहाँ से तबादला करा लो, ट्रांसफ़र करा लो कहीं और। चूँकि उसने ऐसी चिट्ठी लिखी तो उसकी वजह से हम लोग कुछ महीने ऐसे डर के साए में जीना पड़ा। हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कब भी अटैक हो जाएगा हमारे ऊपर, और पापा बहुत परेशान रहते थे, मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मम्मी रोती रहती थी। तो मम्मी ने बल्कि पापा से कहा भी कि आप अपना ट्रांसफ़र करा लो, यहाँ से कहीं और चले जाओ, कहीं और चलते हैं, यहाँ क्या ज़रूरत है ऐसे जोखिम भरी नौकरी करने की। तो पापा ने कहा कि अगर मैं चला भी जाऊँगा तो कोई तो आएगा जिसको ये काम करना होगा, तो वो मैं ही क्यों नहीं होऊंगा, और क्या मेरी ज़िंदगी क्या किसी और से ज़्यादा कीमती है कि मैं ये किसी और के लिए छोड़ करके चला जाऊँ। फाइनली देन उसका एनकाउंटर हो गया तो ये चीज़ ख़त्म हुई। बट वो जो कुछ महीने हमने ऐसे जिए, और उस टाइम पे मैं देखता था सबको अपने घर में, परिवार में सब लोग इतने ज़्यादा टेंशन के माहौल में रहते थे। सुबह स्कूल जा कर के वापस घर आ जाना, कहीं बाहर नहीं निकलना, खेलने नहीं जाना। हम लोग की जो भी स्कूल की पिकनिक ट्रिप्स वगैरह होती थी वो सारी कैंसिल कर दी जाती थी, हमें नहीं जाने दिया जाता था, परमिशन नहीं मिलती थी। तो वो एक ऐसा टाइम था। तो ये जो गाना बना है इसमें भी ऐसा ही पुलिस ऑफिसर है जो कि अपनी फैमिली खो देता है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो हमने सोचा ऐसे बहुत से लोगों की कहानियाँ हैं जो लोगों को पता नहीं है। लोगों को ये तो पता है कई लोग शहीद हुए, कई लोगों को चोटें आई, जख्मी हुए, बट उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीती ये लोगों को नहीं पता रहता ज़्यादातर। अक्सर जब आपको एक्टर बनना होता है, सिंगर बनना होता है, तो पेरेंट्स से कहते हैं यार ये क्या प्रोफेशन है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, है ना, आईएएस बनो। एंड आप आईएएस बने, उसके बाद भी पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि यार ये क्या है, कि बिकॉज नो यू हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर, यू हैव बीन अ कमिश्नर एंड नाउ यू आर एन एक्टर। तो अभी भी पेरेंट्स की, फैमिली की, रिलेटिव्स की सुननी पड़ती है आपको? हाँ, मेरे पापा तो कहते हैं कि क्या पागलपन कर रहे हो। मतलब जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। तो उनको नहीं समझ आता, कहते हैं अच्छी खासी नौकरी मिली हुई है, उसको चुपचाप करो, और ये क्या कर रहे हो तमाशा। तो वो कहते हैं कि पहले भी ऐसे ही आवारागर्दी करता था, आज भी आवारागर्दी करता है, ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ, ये कब सुधरेगा नहीं पता। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम हार्डी बाजी, मतलब मेरे को तो सुननी पड़ती है अभी भी, नो मैटर व्हाट, 10 साल तो हमें हो गया बाजी, आपको सुननी पड़ती है हार्डी संधू, मतलब इतना बड़ा सिंगर? नहीं, मेरे को अब नहीं सुननी पड़ता। पहले भी नहीं सुनना पड़ता था। अच्छा, पहले भी नहीं।
Parents have been very supportive in each and everything. मैं तो बहुत लकी हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आई हैव गॉट दोस पेरेंट्स जिन्होंने यार एक चीज हाड़ी बाजी लड़कियां ना मेरे शो में आने से पहले पूछ रही थी कि ये प्लीज पूछना हाड़ी बाजी को, क्या माजरा है, आप सिंगल हो, बैचलर हो, मैरिड हो, ये खुलासा जो है ना, ये मसाला थोड़ा सा हमारे शो में आज इतनी आसानी से कैसे जाता है। बाजी बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं 10 सालों में यार। आप तो कह रहे थे मैं बदला नहीं। I take my words back, बदल गए बाजी। हाड़ी बाजी की हमने जो स्ट्रगल्स हैं, because I've seen you know all these while 2013-14 में जब आपका गाना सोच आया था जिससे सबकी सोच बदल दी थी all across पंजाब, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, and then gradually आप बॉलीवुड में आए। उन दिनों की स्ट्रगल में और हाड़ी संधू जब now you become a superstar, अब की स्ट्रगल में क्या डिफरेंस लगता है? तब स्ट्रगल थी अपने आप को प्रूव करना, और तब स्ट्रगल थी एक टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। राइट। नाउ द स्ट्रगल इज टू स्टे देयर। एज दे से कि सक्सेस को पाना फिर भी इजी है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। वही बहुत मुश्किल है। आईएएस अभिषेक, आपके लिए क्या मुश्किल है, आईएएस बनना या फिर एक्टर बनना? व्हाट डू यू थिंक इज मोर? नहीं, आई थिंक सब कुछ इक्वली ही मुश्किल या चैलेंजिंग कह लो। मुझे लगता है आप किसी भी नई फील्ड में जाते हो तो आपको वहाँ पे जीरो से शुरू करना होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कल को विराट कोहली फुटबॉल खेलने के लिए जाएं तो ऐसा नहीं है कि उनको सीधे कैप्टन बना दिया जाएगा, उनको पूरी उस ड्रिल से गुजरना पड़ेगा। तो सिमिलरली आप किसी भी प्रोफेशन की अपनी एक सैंक्टिटी होती है, एक कला होती है उसकी, तो आप उसके हुनर होते हैं, वो आपको पूरा ज़ीरो से सीखना होगा और वैसा ही करना चाहिए। तभी आई थिंक आप उसमें रिस्पेक्ट पा पाओगे, वो लोगों को देख करके अच्छा लगेगा, वो कमांड आपके पास तभी आ पाएगी। राइट। मैंने गाना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी जो आंखों में एक्सप्रेशन है वो बयान होता है कि आपका सच में दिल टूटा है। तो मतलब शूट करने से पहले आपने किसी को कहा था कि बहन जी मेरा दिल तोड़िए, मुझे एक्टिंग में जाना है, या फिर इट वाज लाइक सम इंसिडेंट दैट नहीं, बहन जी गालियां पड़वाओगे आई नो। नहीं, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, बहुत दूर रहता हूँ इन सब से। पर भाई इनके अंदर एक्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। आई सॉ दैट। मैं तो मिला ही इनसे, ऐसे था कि एक्टर है, मेरे को नहीं पता था क्या है। ऐसे बैठे थे हम, ऐसे बात कर रहे थे, बाद में पता लगा। और उसके बाद मैं घर पे गया एक बार, इन्होंने स्टोरी सुनाई है अपनी पुरानी, इन्होंने एक्टिंग में स्ट्रगल किया हुआ है यार। इन्होंने बॉम्बे आके स्ट्रगल किया हुआ है, खोखे में रहे हुए हैं छोटे छोटों में यार। ये कब की बात है? आईएएस बनने से पहले? आईएएस बनने से पहले। तो आज स्टिल पूछना चाहूंगा कि एक्टिंग में स्ट्रगल है। आई वुड से कि हमें जवाब मिल चुका है इसका कि एक्टिंग में ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगा। नहीं, स्ट्रगल मैं नहीं कहता उसको, स्ट्रगल मैं नहीं शब्द कहता, बट आप एक जर्नी शुरू करते हो, एक जर्नी की शुरुआत करते हो, तो उसमें आप अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कभी आप रास्ता आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, मंजिल तक आप पहुंच जाते हो, कई बार आप नहीं पहुंच पाते, बट जो भी है आपको मज़ा आना चाहिए कि आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हो उस जर्नी में मज़ा आना चाहिए। तो वो मज़ा आ रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। मगर आपकी जो एक्टिंग है वो बहुत कमाल की है। मुझे लगता है कि सच में आगे बहुत सारे ऐसे दर्द भरे कैरेक्टर्स जो आप करने वाले हो। हाड़ी बाजी, जब भी हम आपके गाने सुनते हैं, हम नाचते हैं, हम गाते हैं और आपके गाने कुछ रुलाते भी हैं, तो क्या आप किस चीज़ से गुजरते हैं, किसकी याद आती है जब आप ऐसे गाने गाते हैं? लाइक याद आती है? बाजी मैंने सच्ची नहीं गुजरता किसी चीज से। फंसाने की पूरी कोशिश है मगर बाजी फंस नहीं रहे। नहीं, मैं तो सिर्फ गाता हूँ, वो तो है ही, इनबिल्ट है वो इमोशंस। दिस इज अ गिफ्ट। आई थिंक आई फील टू मच एवरीथिंग। You're emotional. I am an emotional fool, you can say. High five on क्या बात है। And after that, जब भी कोई गाना होता है, ऐसे इमोशंस होते हैं तो मैं I feel the emotions. Yeah. I couldn't put it also. तो मेरे को लगता है ये तो गिफ्ट ही होता है। इमोशंस जो ज़्यादा फील करते हैं वो बहुत बिल्कुल सीधे बंदे होते हैं उनका बेवकूफ़ भी जल्दी बन जाते हैं। पर अदरवाइज आई थिंक गिफ्ट है दैट you are connected to yourself, I think. आपने कहा कि बेवकूफ जल्दी बन जाते हैं, कभी प्यार में आशिकी में ऐसा हुआ हाड़ी संधू के साथ किसी ने किया? ए भैया कोई तुमको यार समझाओ यार, क्या से पूछ रहे हो? पैसे दोगे तब दूंगा यार ऐसे। हाड़ी बाजी, अगर आप सिंगर नहीं होते, एक्टर नहीं होते, क्रिकेटर भी नहीं होते तो क्या होते? भिखारी होता। ये बहुत सही था। Not disrespect to anyone, but ये तो वैसे है। बट ये बहुत वायरल होने वाला है। अभिषेक बाजी, आईएएस ऑफिसर नहीं होते, एक्टर नहीं होते तो क्या होता है? गैंगस्टर होता है। अरे ये कंट्रोवर्शियल होने वाला है। अब जब कुछ नहीं मिलेगा तो छीनना पड़ेगा ना, तो क्या करें। एक चीज तो ये है कि क्योंकि इतनी हमारी रोमांटिक और सेंटी बातें हो रही हैं, वो कहते हैं कि प्यार करना हर कोई सिखाता, मगर प्यार को भूलते कैसे हैं ये कोई नहीं सिखाता। और स्पेशली जब आपके गाने आते हैं, याद आती है तो सच में किसी ना किसी की याद आई जाती है। सो एनी टिप्स टू मूव ऑन, बिकॉज बहुत सारे आशिक हमें देख रहे होंगे। हाड़ी, विल स्टार्ट विद यू। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है भाई।
पाजी की लाइफ इतनी क्लीन रही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई मसाला नहीं, थोड़ा तो निकालो। तो वाइट कॉलर जिंदगी जियो, देखो। लगता है कि बचपन से कमिटेड हो गए थे हाड़ी पाजी के। भाई एक्सपीरियंस ही नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं। बिल्कुल वाइट कॉलर और वाइट शर्ट भी पहन। इसीलिए तो पता कैसे चलेगा वाइट कॉलर। बट आई एम श्योर अभिषेक, आपकी लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे होंगे, तो आप हमें अच्छी टिप्स दे सकते हैं ना? नहीं, टिप्स देंगे, बट हम ऑफ कैमरा टिप्स बहुत अच्छी देते हैं। यार भैया आप गलत क्वेश्चन मत पूछो इनसे, आप मार पड़ेगा। याद आती है अक्सर, हमें किसी न किसी याद आती है, कोई ऐसा मुजरिम जिसकी आपको हमेशा याद आती है कि यार वो माइंड में चलता रहता है, ऐसा कोई है? नहीं, मेरे ना जिंदगी में बहुत खूबसूरत लोग हैं जिनको मैं याद करूं। मुजरिमों को याद करने का फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी माइंड स्पेस को, मेरे माइंड स्पेस से बहुत अच्छे लोग हैं। राइट, जैसे कि वो नहीं बताऊंगा ना। वो इनक्रिप्टेड है। ओके, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने वीडियो शूट करते हो आपको याद हो, जो आपने कहीं शेयर नहीं किया? टेल अस समथिंग अबाउट इट। वीडियो शूट करते समय ना अंडर वाटर सीक्वेंस हमारे वीडियो में है, वो बहुत यूनिक है और वो मैंने पहले कभी शूट नहीं किया था और उसको शूट करने में बहुत मज़ा आया। खैरा पाजी शूट कर रहे थे और हम लोग कई बार हमें डाइव करनी पड़ी, क्योंकि कैमरा लेके भी एक बंदा आगे आता था शूट करने के लिए। तो कई बार क्या होता था कि मैं डाइव पहले कर दे रहा हूँ, कैमरे वाला नहीं रेडी है, मैंने डाइव कर दी, मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, कैमरे वाला गलत डायरेक्शन में चला गया, कई बार आउट ऑफ फोकस हो गया। तो ऐसे करके कम से कम 15-20 बार हमने डाइव किया है उसमें। Amazing. बट अच्छा रहा वो, it came out well, so कहते हैं कि all is well that ends well. Absolutely. On that note, अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की और that's fun word. Very quickly, we'll play this fun word. And इतनी funny conversations हुई हमारे साथ, तो I'm sure यहाँ पे बहुत मसालेदार जवाब आने वाले हैं। हार्डी, you want to die singing or acting? सिंगिंग। हार्डी सिंगर नहीं होते तो क्रिकेटर होते। क्रिकेटर होते। अभिषेक, IAS और एक्टर नहीं होते तो क्या होते? गैंगस्टर। अभिषेक, पुलिस स्टेशन या फिल्म सेट? दोनों। बट एक जवाब देना पड़ेगा आपको। नहीं, दिल मांगे मोर ना। अच्छा, दाल रोटी बटर चिकन? मेरे लिए तो दाल रोटी। अभिषेक? दाल रोटी। मान लीजिए आप मैरिड है नहीं है, XYZ, बीवी के कहने पर क्या करोगे? बर्तन धोना या कपड़े धोना? घर से भागना। अभिषेक तो मैरिड है तो बता सकते हैं। नहीं, जो नहीं भी कहेंगे वो भी करेंगे। अरे ये ओके, अगर एक दिन आपको एज अ बॉलीवुड हीरोइन उठने का मौका मिले तो वो कौन सी एक्ट्रेस के तौर पे आप उठना चाहेंगे? मैं से प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। यू? वन एक्ट्रेस आई थिंक रेखा जी। क्या एंटीक आंसर दिया अभिषेक बाजी आपने। ओके, अगर आप रेखा जी होते, लाइक इफ यू वेक अप एज रेखा जी, तो किसके साथ, किस बॉलीवुड एक्टर को आप डेट करना चाहेंगे? अगर मैं रेखा जी होता तो पूरी दुनिया मुझे डेट करना चाहती। क्या बात है, ये बहुत भारी जवाब दिया आपने। अभिषेक ऑन फायर। हार्डी? सेम ही है। मौका मिले तो क्या बनना चाहोगे, अरबपति या धर्मपति? अरबपति बन गए तो धर्मपति तो बन ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बट सेपरेटली आपसे भी जवाब लूंगा। हाँ, बिकॉज आप शादीशुदा है ना। तो अभी अरबपति बनना चाहेंगे, धर्मपति तो है। हाँ, धर्मपति तो ही है और क्या। On that note, it was lovely to have you guys, Hardy Sandhu and Abhishek Singh. It was lovely to have you on my show सितारे मस्ती में, and I wish you all the very best for your track याद आती है, जो ऑलरेडी हम लोगों के लिए सुपर हिट बन चुका है, और हार्डी का गाना है तो सुपर हिट तो होना ही है, मेरे भाई का गाना है। थैंक यू सो मच हार्डी भाजी। थैंक यू अभिषेक जी। एंड विल हैव, अच्छा आप कहीं जाइएगा नहीं बिकॉज हमारा सेल्फी का टाइम हो चुका है।